संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से उनके अत्यंत प्राण प्रिय ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से संकीर्तन सम्राट परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें तिरोभाव स्वर्ण स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सब लोग सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य सदगुरु भगवान के दरबार में श्री रघुनाथ जी के दरबार में विराजमान होकर श्री विनय पत्रिका जी की चर्चा कर रहे हैं। दो दिन प्रवचन हो चुका है। आज इस प्रवचन सत्र का तृतीय दिवस है। प्रथम दिवस भूमिका की चर्चा हुई और गाइए गणपति जगबंदन का स्मरण हुआ। कल भी गाइए गणपति जगबंदन, इसी की चर्चा हम लोगों ने करके अपनी वाणी को, अपने समय को सार्थक किया। आज विनय पत्रिका के द्वितीय पद का स्मरण हम करके और जहां तक हो जाएगा वहां तक की चर्चा भगवत कृपा से आज हम करेंगे। इस द्वितीय पद में भगवान सूर्य का गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तवन किया है। पहले हम लोग गोस्वामी जी की वाणी का स्मरण करें, फिर यथामति यथा समय जैसी श्री ठाकुर जी गुरुजन हृदय में बैठकर वाणी में प्रतिष्ठित होकर निरूपण कराएंगे वैसा स्मरण किया जाएगा। दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, करें मुनि मनुज सुरासुर सेवा, करें मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिमतम करी के हरि माली, हिमतम करी के हरि माँ, हिमतम करी के हर कर माली, हिमतम करी के हरि कर माली। दहन दोष दुख दुरित रुजाली, दहन दोष दुख दुरित रुजाली। कोक कोक नद लोक प्रकाशी, कोक को
तेज प्रताप रूप रस राशि, तेज प्रताप सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, सारथि पंगु हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, हरि शंकर वेद पुराण प्रगट जसु गावे, वेद पुराण तुलसी राम भगति बर मांगे, तुलसी वेद पुराण प्रगट जसु जागे, तुलसी राम भगति बर मांगे, वेद पुराण तुलसी राम भगति बर मांगे, दीन दयाल दिवाकर देवा, करे मुनि मनुज सुरासुर सेवा, श्री सूर्य नारायण भगवान की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका के द्वितीय पद में भगवान सूर्य का स्तवन कर रहे हैं। वैष्णव पंचायतन जो होता है, जिसमें मध्य में भगवान विराजमान होते हैं, यदा मध्ये तो गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। पंचदेवों में एक वैष्णव पंचायतन होता है, एक शक्ति पंचायतन होता है, एक शिव पंचायतन होता है पंचदेवों में, एक गणेश पंचायतन भी होता है। जिसका पंचायतन होता है वो मध्य में होता है, वो अंगी रूप में होता है, शेष अंग रूप में होता है। तो वैष्णव पंचायतन में भगवान को मध्य में रखा जाता है अंगी रूप में, और चार देव उनके अंग रूप में विराजमान किए जाते हैं। उनके पूजन का क्रम है, सर्वप्रथम गणेश का पूजन होता है। यदा मध्ये तो गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। आग्नेय कोण में गणेश जी, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का स्तवन होता है। इसलिए सूर्य द्वितीय अर्च्य देवता हैं वैष्णव पंचायतन के, और तृतीय अर्च्य देवता हैं भगवती दुर्गा, और चतुर्थ अर्च्य देवता हैं भगवान शिव, और फिर मध्य में भगवान श्री रामकृष्ण नारायण। ये है। तो इस क्रम को भी गोस्वामी जी ने रखा है। इस क्रम में केवल इतना अंतर है कि इन्होंने सूर्य नारायण के स्मरण के पश्चात तृतीय पद में शिवजी का स्मरण किया है। और शिवजी का स्मरण का भाव यह है कि कई पदों में उन्हें स्मरण करना है, बाद में भगवती का स्मरण करेंगे, इसलिए पहले शिवजी का स्मरण किया है और उनके पीछे भगवती का स्मरण किया। उसका एक भाव ये भी है
कि विनय पत्रिका काशी में रहकर गोस्वामी जी ने लिखी, और काशी में प्रधान भगवान भूत भावन विश्वनाथ हैं। तो पहले विश्वनाथ जी का स्मरण, फिर अन्नपूर्णा भगवती दुर्गा का स्मरण आपने किया, यह भी एक बात। सनातन धर्म में भगवान सूर्य नित्य उपास्य हैं, सभी के द्वारा उपास्य हैं। प्रत्येक वैदिक सनातन धर्मी का कर्तव्य है कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। जो यज्ञोपवीतधारी द्विजाति हैं वे तो त्रिकाल संध्योपासन करते हुए समय से भगवान सूर्य को अर्घ देते ही हैं, देना ही चाहिए। 3 अर्घ प्रातः, 3 अर्घ सायं और 1 अर्घ मध्याह्न में। इस तरह से 7 अर्घ भगवान सूर्य को त्रिकाल संध्या में दिए जाते हैं। और जो अनुपनीत हैं, द्विजाति से इतर हैं, उन्हें भी त्रिकाल संध्या आमंत्रक करनी चाहिए और उन्हें भी त्रिकाल संध्योपासन के समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। कोई मंत्र याद न हो तो श्री सूर्य नारायणाय नमः, क्या? श्री सूर्य नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए और सूर्य को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय हैं, नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। योग में तो द्वादश सूर्य नमस्कार अत्यंत प्रसिद्ध है। द्वादश सूर्य नमस्कार, सूर्य के द्वादश नाम को लेकर के 12 सूर्य नमस्कार जो नित्य करते हैं उनके शरीर में आदि व्याधि नहीं होती है, क्योंकि भगवान सूर्य आरोग्य के देवता हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम भजन पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ सकेंगे, भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे, सेवा के कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। प्रत्येक कार्य के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य ही है, और आरोग्य केवल तन का आरोग्य नहीं, तन के आरोग्य के साथ मन का भी आरोग्य। और भगवान सूर्य जहां हमारे शरीर को भी आरोग्य प्रदान करते हैं, वहीं हमारे मन को भी रोग मुक्त बनाते हैं। ऐसी भगवान सूर्य की महिमा है। सनातन धर्म के अत्यंत निष्ठावान आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज उसी सनातन धर्म की सनातन परिपाटी का समादर करते हुए भगवान सूर्य का स्तवन द्वितीय पद के रूप में कर रहे हैं। और दूसरा भाव यह भी है कि भगवान श्री राम, उनके चरणों में पत्रिका भेजनी है तो उनके पूरे परिकर को पहले राजी करना पड़ेगा। परिकर की संतुष्टि के बिना, उनकी अनुकूलता के बिना वह पत्रिका श्री कर कमल में पहुंच ही नहीं सकती है, वह स्वीकृति ही नहीं हो सकती है। एतावता सबको अनुकूल करना है और सबकी अनुकूलता का एक ही साधन है, सबका स्तवन, सबको प्रणाम। भगवान सूर्य इसलिए भी विशेष रूप में तुलसीदास जी के द्वारा स्तव्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, क्योंकि भगवान श्री राम भी अवतार लेकर सूर्य वंश को ही धन्य कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम के कुल पुरुष भगवान सूर्य नारायण हैं। मानो इस पद के द्वारा भगवान श्री राम के कुल पुरुष, मूल पुरुष
भगवान विवस्वान आदित्य का स्तवन करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप श्री राम जी के चरणों में भक्ति हो ऐसा वर प्रदान करें, और आप प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके कुल में प्रकट श्री राम जी की प्रसन्नता तो इस दास को सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भी वे भगवान सूर्य का स्तवन करते हैं, क्योंकि सूर्य वंश में ही भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है। एक विशेष बात हम आपको निवेदन करें, आपका इष्ट कोई भी हो, पंचदेवों में से आपका कोई इष्ट हो, आपके गणेश जी इष्ट हों, आपके सूर्य इष्ट हों, आपकी भगवती इष्ट हों, आपके इष्ट भगवान शिव हों, अथवा आपके इष्ट भगवान श्री रामकृष्ण नारायण हो, कोई भी स्वरूप आपके इष्ट हों, प्रत्येक उपासक का कर्तव्य है कि अपने इष्ट स्वरूप का ध्यान सूर्य मंडल के मध्य में करे। ध्येय सदा सवृत्ति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। वैष्णव लोग भी सूर्य मंडल के मध्य में ही भगवान का, श्री नारायण का ध्यान करते हैं, श्री रामचंद्र प्रभु का ध्यान करते हैं। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम कहकर के श्री सीताराम जी का ध्यान भी सूर्य मंडल के मध्य में किया जाता है। श्री राधा कृष्ण का ध्यान भी सूर्य मंडल के मध्य में किया जाता है। भगवान राधा कृष्ण सूर्य मंडल के मध्य में विराज रहे हैं, इस भाव से उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी सूर्य मंडल के मध्य में विराज रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी सूर्य मंडल के मध्य विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान उमा महेश्वर सूर्यमंडल के मध्य विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी वे भी सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। और सूर्यमंडल में विराजमान तो सूर्य हैं ही। इस प्रकार से भगवान सूर्य की ऐसी महिमा है कि सूर्य मंडल में ही प्रत्येक उपासक के द्वारा अपने उपास्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है। वेद में लिखा है, त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी। सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है। जो वस्तु अत्यंत सुलभ होती है उसकी महिमा हमारी समझ में नहीं आती है। सूर्य भगवान अत्यंत सुलभ हैं, इसलिए हम लोगों को महिमा ही समझ में नहीं आती है। वस्तुतः सूर्य का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। साक्षात भगवान का दर्शन, ये साक्षात भगवान है। त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, वेद में लिखा है, प्रत्यक्ष नारायण। त्वमेव प्रत्यक्षम ऋगसी, त्वमेव प्रत्यक्षम यजुरसी, त्वमेव प्रत्यक्षम सामसी, त्वमेव प्रत्यक्षम अथर्वासी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद भी सूर्य ही है। सब कुछ भगवान सूर्य से ही उत्पन्न होता है। ऐसे भगवान सूर्य। गायत्री मंत्र श्री सीताराम, गायत्री मंत्र में भगवान सूर्य का ही स्तवन है। सूर्य की अधिष्ठात्री शक्ति का ही नाम गायत्री है। इसलिए तत्सवितुः, सवितुः माने सविता माने सूर्य। सूर्य का जो वरेण्य भर्ग है, तेज है, उसका हम ध्यान करते हैं। ऐसा सूर्य नारायण का ही ब्रह्म गायत्री मंत्र में उनका स्मरण किया गया। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दीन दयाल शब्द का सबसे प्रथम उच्चारण करते हैं। दीन दयाल दिवाकर देवा। हे प्रभु, आप दीनों पर विशेष दया करने वाले हैं।
इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि आपके स्वभाव में है दीनों पर दया करना, और मेरे जैसा दीनहीन क्षीण दूसरा खोजने में जल्दी से मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बहुत दीनहीन हूं, कलयुग का सताया हुआ हूं, और आपकी प्रकृति है दीन दयालु, दीनों पर दया करना, दीनों पर द्रवित हो जाना, यह आपकी प्रकृति है। इसलिए हे दीनों पर दया करने वाले सूर्य नारायण, मुझ दीन पर द्रवित होकर दया कीजिए। हे भगवान, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, आप तो सबके सेव्य हैं, सबके आराध्य हैं, सबके उपास्य हैं, क्योंकि करे मुनि देव मनुज सुरासुर सेवा। समस्त ऋषि मुनि, मनुष्य, देवता, असुर कैसे बनाते हैं? सारथी पंगु दिव्य रथ गामी। अरुण जो है ना, गरुड़ जी के बड़े भैया अरुण जी, वो पंगु हैं। यहां से उनका धड़ नहीं है, बहुत कमजोर है, यहां से कमर से नीचे का धड़ काम ही नहीं करता है, वे चल नहीं सकते, रथ पर स्थायी बैठे रहते हैं। अपने संकल्प से उड़ के जा सकते, पैदल नहीं चल सकते, ये धड़ ही नहीं है उनका, पंगु है। लेकिन पंगु चढ़े गिरिवर गहन, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा सूर्य के सारथी बनकर के वे करते हैं। तो यह आपकी दीन दयालुता का प्रमाण है कि एक पंगु को आपने अपना सारथी बना लिया। इसलिए भगवान सूर्य का भगवान से अभेद तो है ही, वे साक्षात परमात्मा है ही। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवौ सुकल कलिमल दहन। इसके सोरठा के रूप में भगवान सूर्य का स्तवन किया है, यह भी एक मत, क्योंकि पंगु चढ़े गिरिवर गहन। दया की परिभाषा क्या है? दीन दयालु, दया कर देवा। दया की परिभाषा क्या है? दया की क्या परिभाषा है? हमारे यहां शास्त्रों में दया की परिभाषा लिखी है, हमारे यहां शास्त्रों में दया की परिभाषा लिखी है। दया किसको कहते हैं? तो हमारे यहां शास्त्रों में दया की परिभाषा लिखी है, अनिर हेतुकीय पर दुख निवारणे क्षया दया। बहुत सुंदर बात।
जिसमें कोई स्वार्थ न हो, निजी स्वार्थ न हो, और किसी भी दुखी प्राणी के दुख को देखकर उसके दुख को दूर करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, उसका नाम है दया। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा स्वार्थ होता है उस पर दया तो सब करते हैं, पर जिस प्राणी से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है उसके दुख को देखकर द्रवित हो जाना और उसे दुख रहित बनाने के प्रयत्न में लग जाना, यह है दया का लक्षण। इसलिए महाराज जी लिखा है कि दया दयावताम गेयम स्वार्थम तत्र न विद्यते। दया कहते ही उसको हैं जिसमें स्वार्थ की गंध न हो। जिसमें स्वार्थ की गंध आ गई वो दया उत्तम कोटि की दया नहीं मानी जाती। इसलिए पर दुख दुखी दयालु, दयालु महापुरुषों की प्रकृति होती है, वे अपने दुख से दुखित नहीं होते हैं, वे दूसरे प्राणियों के दुख से दुखित हो जाते हैं। ऐसे ही दीन दयालु भगवान सूर्य, आप दिवाकर हैं, क्योंकि आप न हो तो दिन को दिन कौन कहेगा। गोस्वामी जी ने कहा, राम अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। अयोध्या कहाँ है? जहां रघुनाथ जी हैं वहां अयोध्या है। दिन कहाँ है? जहां सूर्य है वहां दिन है। अब यहाँ इस समय सूर्य है तो यहाँ दिन है, और जहां सूर्य, जिन देशों में सूर्य नहीं है वहां रात्रि है। यूरोप के देशों में यहाँ के समय में बहुत अंतर है। अंतर है नहीं, कई कई घंटों का अंतर है। हे भगवान, आपको स्मरण होगा पिताजी, वन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य का स्तवन किया और भगवान सूर्य ने अनुग्रह करके उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया है, जिस अक्षय पात्र के द्वारा महासती परम भक्ता श्री द्रौपदी असंख्यों ऋषि मुनियों को नित्य भोजन कराती थी। वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्य की प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे भगवान, स्वार्थ की भावना से युक्त होकर, स्वार्थ की भावना से युक्त होकर हित संपादन करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्वार्थ रहित भावना से 24 घंटे अहर्निश तीनों लोकों के हित में लगे रहने वाले यदि कोई हैं तो वह तो एकमात्र आप ही हैं। यह एक विशेष बात वन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य के संबंध में कही। यही है इनका दीन दयालित्व, यही है इनकी दीनों पर दया करने का स्वभाव। और एक विशेष बात है, जो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रकृति का होता है उसे उसी प्रकार की प्रकृति के लोग प्रिय होते हैं। ये सिद्धांत है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रकृति का होगा उसे उसी प्रकार के व्यक्ति प्रिय होंगे। व्यसनी व्यक्तियों को व्यसनी बड़े प्रिय होते हैं, विद्वानों को विद्वान प्रिय होते हैं, संतों को संतों से बहुत अधिक प्रेम होता है। जो जैसा होता है वो अपने ही कोटि के लोगों से प्रेम करता है, सहज प्रेम करता है, स्वाभाविक बात है।
आपका जो स्वभाव है, आपकी जो स्वाभाविक प्रकृति है, उस स्वाभाविक प्रकृति को हम जीने लग जाएं तो हमें आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी प्रकृति को हम अपना जीवन बनाते हैं तो आपकी प्रसन्नता हमें सहज प्राप्त हो जाएगी। हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि पूर्ण समर्थ सद्गुरु श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा महाराज जीवन मुक्त भगवत स्वरूप समर्थ महापुरुष थे। अद्भुत जीवन था उनका। जीवन दर्शन पढ़ने योग्य है और अनेक उनके शिष्य थे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने सदगुरु के रूप में उड़िया बाबा को ही स्वीकार किया। यद्यपि वे शिष्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से संन्यास दीक्षा ली थी, किंतु इसके बाद भी उनकी पूर्ण गुरुनिष्ठा श्री उड़िया बाबा जी के चरणों में आजीवन बनी रही। बड़े बड़े शिष्य थे उनके और उनका जीवन चरित्र साधकों के पढ़ने योग्य है, अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसा जीवन चरित्र है उनका। पर पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज अपने जीवन काल में जितने अधिक प्रसन्न पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से रहे, उतना अधिक प्रसन्न अन्य किसी से नहीं हुए, ऐसा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे। उड़िया बाबा की वाणी से कभी शब्द निकलता था तो कई बार वो कहते थे हमारे पंडित जी। क्या कहते थे? हमारे पंडित जी। नहीं तो उनके जैसे ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में मेरा तेरा कहाँ है। अज्ञानी लोग मेरा तेरा करते हैं, पर मेरे पंडित जी, हमारे पंडित जी, ऐसा बोलते थे। कितने दिन रहे उड़िया बाबा की सेवा में पंडित जी? कितने दिन सत्संग किया उड़िया बाबा का पंडित जी ने? जन्मांतरीय संस्कार से पंडित जी राम नाम का जप बचपन से ही करते थे। और इस बात को कई बार अंतरंग परिकर में पंडित जी कहते थे कि या बात की तो यही जाने, प्राणनाथ ही जाने कि ये जीव कहां ते आयो है। जब ते बोलवे सीखो सुध आई, तो स्वाभाविक राम नाम को जप ही कियो। माने अत्यंत शैशव से ही सहज ही उनके भीतर राम नाम का जप चलता था। अहरनिश राम नाम का जप चलता था। और जैसी आदर्श माता पिता की सेवा उन्होंने अपने जीवन काल में की, जैसे एक आदर्श सदगृहस्थ का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया महाराज, वैसा उदाहरण खोजने से मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पंडित जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। ऐसा अद्भुत जीवन चरित्र है। कितनी गरीबी में उन्होंने गुजारा किया। ट्यूशन पढ़ा देते थे बच्चों को, उससे सीधा सामान आता था, उससे निर्वाह होता था। कई बार घर में उपवास हो जाता था। व्याकरण के, ज्योतिष के, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। श्रीमद् भागवत की कथा करते थे पंडित जी, पूरा पाठ करते थे, पूरी कथा करते थे। और अपने जीवन काल में जब तक कथा कही, कथा से प्राप्त एक फूटी कौड़ी भी उन्होंने अपने शरीर में, अपने परिवार में, जहां विपन्नता थी, आवश्यकता थी धन की, वहां 1 रुपया नहीं लगाया। कथा पूरी होने के बाद श्रोताओं को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चले जाते थे राम घाट पर। वहां अखंड कीर्तन करते, गंगा स्नान करते और जो कुछ कथा में आया है वहां भोज भंडारा करके चले आते। वृत्यर्थम नैव युंजीतो प्राण कंठ गतैरपि। भागवत को, कथा वार्ता को रोजी रोटी न बनावे, चाहे यहां तक प्राण आ जाए तो भी। इसका अक्षरशः पालन पंडित जी ने किया। और
स्वयं उनका जीवन एक महान संत का जीवन था, बड़ा अद्भुत जीवन था पंडित जी का। एक बार कथा करके हाथरस में अपने श्रोताओं को लेकर गंगा जी गए थे, रामघाट कलकत्ती स्नान करके वहां से आए तो पता चला कि उड़िया बाबा जी महाराज एक बगीचे में विराजे हैं हाथरस के। तो पंडित जी महाराज बगीचे में उनका दर्शन करने पधारे। ये प्रथम मिलन था। तो पंडित जी के साथ कुछ श्रोता लोग भी थे, आकर के बड़ी विनम्रता से साष्टांग प्रणाम करके पंडित जी बैठ गए। और वहां उड़िया बाबा कोई ऐसे प्रवचन नहीं करते थे मंच पर, ऐसे 10-5 लोग बैठे, किसी ने कुछ पूछा तो उत्तर दे दिया, इस तरह की चर्चा होती थी उनके। तो श्री उड़िया बाबा जी महामंत्र की महिमा सुना रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का महात्म्य सुना रहे थे, कलि संतरण उपनिषद की चर्चा कर रहे थे। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से सुना और जब सत्संग पूर्ण हुआ तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने इसको महामंत्र बताया कि ये महामंत्र है, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, अपने अनेक ग्रंथों में बार बार श्री राम नाम को ही महामंत्र कहा। तो श्री राम नाम महामंत्र है या ये महामंत्र है, कृपा करके इसका समाधान करें। तो उड़िया बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी के अत्यंत निश्चल भाव से किए गए प्रश्न को सुनकर के, और उन्होंने मुस्कुराते हुए पंडित जी को देख करके कहा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका 3 बार उच्चारण किया और प्रसन्न होकर के कहा, पंडित जी इसमें राम नाम आपको नहीं श्रवण सुनाई पड़ा, हरे राम में राम नाम नहीं सुनाई पड़ा, और श्री राम नाम के अर्थ में और श्री कृष्ण नाम के अर्थ में और श्री हरि नाम के अर्थ में क्या अंतर है? क्या कोई अंतर नहीं है। अरे सब में रमण करके सबको आनंद दे वो राम, और सबको आनंद दे वो कृष्ण। तो सबको आनंद दे वो राम, सबको आनंद दे वो कृष्ण। राम कृष्ण दोनों एक ही है। इसलिए राम नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है, हरि नाम भी महामंत्र है, और ये महामंत्र भी महामंत्र है। ये समाधान उड़िया बाबा ने किया, और बस यही एक कृपा उनकी पंडित जी पर हो गई। तो जिन पंडित जी के भीतर निरंतर राम नाम का जप चलता था, उन पंडित जी के भीतर उड़िया बाबा की वाणी से महामंत्र सुनते ही स्वाभाविक रूप से 24 घंटे भीतर से महामंत्र गूंजने लग गया। राम नाम का जप महामंत्र के जप के रूप में परिवर्तित हो गया, और जीवन पर्यंत उसी को महामंत्र को, उसी को दीक्षा मान करके पंडित जी ने जप किया। अलग से कोई दीक्षा जैसे कान फुकवाते हैं वो सब नहीं लिया उन्होंने, बस वही दीक्षा हो गई। कभी जीवन में द्वारा कुछ पूछने भी पंडित जी नहीं गए। किसी ने कहा आपने पूछा नहीं, आप बाबा सबका समाधान करते हैं, आपने कुछ पूछा नहीं। तो पंडित जी रोने लगे, हाथ जोड़कर कहा कि श्री सद्गुरु भगवान ने एक दिन आज्ञा करी ही सत्संग में, पंडित जी को नहीं कहा था, ऐसे ही कहा था कि राग द्वेष से बच करके, अपने आप को बचा करके अपना यह जीवन भगवान नाम के लिए समर्पित कर देना, बस यही जीवन का ध्येय प्रत्येक साधक का होना चाहिए। तो राग द्वेष से बच करके महा महिमामय हरि नाम का अनन्य भाव से आश्रय लें। ये वाक्य जो पंडित जी उड़िया बाबा के मुखारविंद से निकला था, पंडित जी ने कहा हम तो यही प्रयास में लगे हुए हैं कि या जीवन में सद्गुरु भगवान के या वाक्य को पालन हमसे अक्षरशः है जाए।
अब इसी के पालन में जीवन संपूर्ण हो जाएगा, अब द्वारा कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उड़िया बाबा की जो प्रकृति थी, परम निष्कामता की प्रकृति, भजन की प्रकृति, उस प्रकृति को पंडित जी ने जिया। इसलिए ज्यादा समय तक सत्संग न करने पर भी, सेवा में न रहने पर भी पंडित जी को सबसे अधिक प्रसन्नता अपने सद्गुरु की प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। तो जो जैसा होता है उसको उसी प्रकृति के लोगों से प्रेम होता है, और हम जिसे प्रसन्न करना चाहते हैं उसकी प्रकृति को, उसके स्वभाव को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें उस महापुरुष की प्रसन्नता सहज ही प्राप्त हो जाए। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके स्वभाव में अनुशासन नहीं था। जो लोग महाराज जी के निकट रहे हैं, जिन्होंने बहुत निकटता से अनुभव किया है, वो जानते हैं कभी जीवन में किसी को डांटना फटकारना ये कभी स्वभाव में नहीं रहा। न ज्यादा उपदेश देने का स्वभाव था महाराज जी का। उनके अपने जीवन से कोई उपदेश ले ले तो ले ले। हाँ, ये जरूर था कि सवेरे कोई सो रहा है और कपड़ा उघर गया, और महाराज जी तो बहुत जल्दी उठते ही थे, तो देखा उसका कपड़ा उघर गया तो उनकी रजाई, उनका कंबल और बढ़िया से उड़ा देते थे कि ठीक से सो जाएं। ये स्वभाव में नहीं था कि जगह में। ऐसे भी महानुभाव महाराज जी के निकट थे जो ठंडियों के समय 7, साढ़े 7 बजे भी सो के उठते थे। और महाराज जी का तो बाल भोग तैयार हो जाता था 7:30, 8 बजे। तो हंसकर कहते, संत भगवान शेर मुंह धो के शिकार नहीं करता है, तुम्हारी पोथी में लिखा हो तो भोग लग गया है, बाल भोग तैयार है, कुछ खा लो, कुछ काढ़ा वाढ़ा पी लो, फिर सो जाओ, धूप निकल आवे, धूप चढ़े आवे तो नहा लेना, ऐसा भी कह देते थे। अब कोई ऐसा आज्ञा पालक हो तो उनको, उनकी तरफ से कोई संकोच नहीं आज्ञा पालक, ये स्वभाव था उनका, कठोरता नहीं करते थे। लेकिन एक बात दास ने अनुभव किया कि यदि 4 बजे कोई उठ जाए, स्नान कर ले और संध्योपासन में लग जाए तो उसको देखकर महाराज जी अत्यंत प्रसन्न होते थे। पढ़ने के लिए बहुत अधिक आग्रह नहीं करते थे, पढ़ने आओ तो पढ़ा देंगे, तो पीछे नहीं पढ़ते थे कि तुम पुस्तक लेके पढ़ो ही। कहते थे हमारा विद्यालय सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खुला है, तुमको जब फुर्सत हो तब पढ़ने आ जाओ, विद्यार्थियों से कहते थे। लेकिन स्वभाव में नहीं था डांटना डपटना, पर कोई पढ़ने वाला हो तो उस पर बहुत प्रसन्न होते थे। तो ये हमने अनुभव किया कि उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रकृति जैसी थी, उसके अनुरूप यदि कोई जीने का प्रयास करता तो उसको देखकर वे बहुत प्रसन्न होते थे। तो हम जिसकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं उसके जीवन को अपना स्वभाव बना लेंगे तो हमें उसकी प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। हम ये बात इसलिए नारायण इसलिए निवेदन कर रहे हैं और इतनी व्याख्यान करके इसलिए कर रहे हैं कि महर्षि धौम्य ने जो भगवान सूर्य की उपासना का उपदेश आदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दिया, तो महाभारत के वन पर्व में वर्णन है कि सूर्य ने स्तवन करते ही और धर्मराज युधिष्ठिर को दर्शन दे दिया, कृपा करके अक्षय पात्र प्रदान कर दिया। तो इतने जल्दी सूर्य कैसे प्रसन्न हो गए? नहीं तो कम से कम 6 महीना की कठोर तपस्या करते और तब सूर्य भगवान प्रसन्न होते, अथवा 6 महीना क्या, हजारों साल की तपस्या से भी प्रसन्न नहीं होते हैं।
ऐसे भी चरित्र हैं, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की गई, तब भी उन्हें अपने आराध्य देव का दर्शन नहीं हुआ। पर सूर्य नारायण युधिष्ठिर पर इतने प्रसन्न कैसे हो गए? सूर्य नारायण युधिष्ठिर के दया भाव को देखकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि दीन दयालु दिवाकर देवा, दीनों पर दया करना सूर्य नारायण का स्वभाव है, और वही स्वभाव युधिष्ठिर जी ने अपना लिया। युधिष्ठिर रो रहे थे तो उनके पुरोहित धौम्य महर्षि ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब तक इंद्रप्रस्थ में थे तो हजारों ब्राह्मणों को, हजारों अतिथियों को भोजन कराते थे। आज इतने ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण हमारे ऊपर कृपा करके हमारे साथ वन में चले आए हैं, और ये स्वयं ही अपने अपने आहार की व्यवस्था में जुटे हैं, कंदमूल फल खोजने में जुटे हैं। आज इन ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना मैं कैसे कुछ ग्रहण कर सकता हूं? इन ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इस बात की पीड़ा है। इन भूखों को भोजन में प्रदान करूं, बस यही मेरा भाव है। तो ये जो उनका दया भाव था, उस दया भाव के कारण भगवान सूर्य प्रसन्न भये और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दे दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि भगवान, यदि आप कृपा न करें तो ये सारा जगत अंधा हो जाए, क्योंकि नेत्र के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य ही हैं। आंख नहीं देखती है, देखने की सामर्थ्य सूर्य प्रदान करते हैं। अंधेरे कक्ष में सब चीजें रखी हैं पर दिखाई नहीं पड़ती, और सूर्य प्रकाश रूप हैं, अब प्रकाश करते हुए उस कक्ष में रखी हुई सब चीजें समझ में आने लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है? देखने की सामर्थ्य प्रदान करना ये सूर्य नारायण का कार्य है। तो आपका उदय न हो, आप कृपा न करें तो सारी सृष्टि अंधी हो जाए। हे भगवान, धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ हैं, इनमें प्रवृत्ति भी आपकी कृपा से ही जीवों की देखी जाती है। ब्राह्मण द्विजाति संस्कार, यज्ञ मंत्र तपस्या, वर्णाश्रम धर्म, इस सब की मूल धुरी आप ही हैं। आपकी कृपा से ही सब चलता है। महर्षि धौम्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि सृष्टि के आरंभ में सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। तब सूर्य नारायण ने पिता के समान अत्यंत द्रवित होकर के दया करके अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचा, और अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचने के बाद अपने अभ्रमंडल में, मेघमंडल में स्थापित किया, और दक्षिणायन में के समय उसमें प्रवेश किया और क्षेत्र तैयार किया, वर्षा की, और चंद्रमा ने औषधियों का बीज डाला और उससे अन्न की उत्पत्ति हुई, और उस अन्न से भूख मिटाई गई। तो ये अन्न देने वाले भी सूर्य हैं, सबके अन्नदाता सूर्य हैं। और विज्ञान भी मानता है कि सूर्य की किरणों में ही ये पत्तियां अपना भोजन तैयार करती हैं। यदि सूर्य न होवे तो फसल पक नहीं सकती है। चंद्रमा पोषण करते हैं, सूर्य उनको जीवन देता है। महाभारत में लिखा है, पुरा सृष्टानि भूतानि पीड्यन्ते क्षुधया वृषम ततोनुकंपया तेषां सविता स्वपिता यथा गत्वोत्तरायणं तेजो रसानुधृत्य रश्मिभिः दक्षिणायनमावृत्तो मही निविशते रविः। प्रजा को भूख से अत्यंत पीड़ित देख करके भगवान सूर्य ने पिता के समान करुणा करते हुए उत्तरायण के समय पृथ्वी के रस को खींचा और फिर उस रस का वर्षण किया,
और चंद्रमा ने पोषण किया, बीजों को डाला, औषधियों को डाला, और इस प्रकार से सूर्य चंद्र ने मिलकर के अन्न जल के द्वारा सारे प्राणियों को, सारे ब्रह्मांड को तृप्त किया। ऐसे ही श्री सूर्य नारायण आप दिवाकर हैं और देवा हैं। देवा का अर्थ है आपका दिव्य रूप है। आप सबके बाहर तो प्रकाश करते ही हैं, आप सबके भीतर भी ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश करते हैं। और एक अर्थ देवा का और है कि सनातन धर्म के प्रधान पंचदेवों में आप एक देव हैं, दीन दयालु दिवाकर देवा। हे भगवान, करे मुनि मनुज सुरासुर सेवा। संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा, मनुष्य, देवता, असुर, ये सब के सब आपकी सेवा करते हैं। भागवत में जहां सूर्य के रथ का, यहाँ एकादश के बाद द्वादश में जहां वर्णन है, वहां अलग अलग महीनों में सूर्य रथ में बैठ के जाते हैं। कौन से ऋषि आगे चलते हैं, कौन से असुर रथ में धक्का देते हैं, ये सब अलग अलग उनके स्वरूपों का, अलग अलग नामों का श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किया गया है। अन्य पुराणों में भी वर्णन किया। और हम लोगों ने अभी मलुकदास जी की वाणी का पाठ किया था, उसमें भी 12 महीनों में अलग अलग सूर्य के रथ और अलग अलग भगवान सूर्य कैसे कैसे चलते, कौन कौन अप्सराएं नाचती हैं, सब भगवान सूर्य का उत्सव मनाते हुए चलते हैं। ये सब मलुकदास जी ने भी अपनी वाणी में वर्णन किया है। सब इनकी सेवा किया करते हैं। और कैसे हैं? हिमतम कर, हिमतम करी के हरि कर माली। हिमतम करी, हिम और तम, हिम माने ठंडक, शीतलता, और तम, तम माने अंधकार। पाला पड़ता है ना, धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, ये कोहरा हिम। शीतलता ठंड और अंधकार, ये दोनों हाथी के समान हैं। हिम तम करी, करी माने हाथी, ये हाथी के समान हैं। और आपकी जो किरणें हैं, कर माली, आपकी जो किरणें हैं ना, वो किरणें इन अंधकार और तुषार रूप हाथियों को कुचलने के लिए आपकी किरणें सिंह के समान हैं। जैसे सिंह झपट्टा मार करके हाथी का मस्तक विदीर्ण कर देता है, ऐसे ही आप जब उदित होते हैं तो आपके उदित होने पर कोहरा भी छट जाता है और आपके उदित होते ही अंधकार का नाश भी हो जाता है। ऐसे आप हैं। और हे भगवान, इतना ही नहीं, यहां देखो, धुंध पड़ता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो भी काला ही होता है। और अंधकार भी काला होता है, वो हाथी भी काला होता है। और शेर, बबर शेर, उसके जो बाल होते हैं वो उसी तरह होते हैं जैसे अरुणोदय के समय सूर्य की किरणें होती हैं। इसलिए ये उपमा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत उपमा प्रदान की है। जैसे बबर शेर के ये सब केस ऐसे होते हैं, ऐसी सूर्य की किरणें भी सहस्त्रमाली हैं, हजारों किरणें उनकी इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। इसलिए इनको करमाली कहा। पद्म पुराण में जो सृष्टि खंड है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक बड़ी सुंदर चर्चा है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि यह सूर्य नारायण इस एकार्णव के जल से ही प्रकट हुए। सबसे प्रथम सूर्य का प्राकट्य जल से ही है। एकार्णव के जल से भगवान आदि ब्रह्म के रूप में भगवान सूर्य प्रकट हुए।
क्योंकि सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है। तो भगवान आदि ब्रह्म सूर्य के रूप में जब प्रकट हुए तो ब्रह्मादि देवता सूर्य भगवान का दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। इतना प्रचंड प्रकाश था, ऐसी कांति थी भगवान सूर्य की किरणों में कि उनके प्रचंड तेज को देवता सहन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के दिव्य नेत्र भी चकाचौंध से भर गए, दर्शन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज प्रकाश तो हो गया, लेकिन लोग तो अंधकार में अंधे होते हैं, हम लोग तो प्रकाश में अंधे हो रहे हैं। इतना तेज प्रकाश है कि आंखें नहीं खुल रही है इस प्रकाश के आगे। अब क्या करें महाराज, ऐसा तो करो कि ये देवता हम सब के लिए उपयोगी हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की है और स्तुति करके कहा है कि आप ऐसी कृपा करें कि सारी सृष्टि आपका दर्शन कर सके, आपकी पूजा कर सके, आपकी उपासना कर सके, ऐसी कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा कि हमारी करोड़ों करोड़ों जो किरणें हैं, ये निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में समर्थ हैं। अब ये हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति को हम कैसे छोड़ दें? तो आप यदि हमें बहुत सबके लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करें, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर कथाएं हैं, इसके माध्यम से तमाम पुराणों की कथाएं भी सुनने को मिल जाएंगी। भगवत कृपा से दास को पद्म पुराण के भी आद्योपांत पारायण का सौभाग्य मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उपयोगी बन जाइए सबके लिए। सूर्य नारायण बोले, हम अपना तेज, अपनी किरणें कैसे कम करें, हमारी करोड़ों करोड़ों किरणें हैं, तो आप यदि हमको सर्वोपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप तो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, सृष्टिकर्ता हैं, तो आप ऐसा करो, खराद दो हमारी किरणों को, कुछ छांट दो, हमारी किरणें कम कर दो। तो ब्रह्मा जी ने वज्र की शान बनवाई और वज्र की शान बना करके उस पर सूर्य भगवान को आरोपित करके उनकी जो करोड़ों करोड़ों किरणें थी उनको छांट दिया ब्रह्मा जी ने। जब उन किरणों को छांटा तो उन छटी हुई किरणों से क्या क्या बना, पद्म पुराण में लिखा है। महाराज जी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसी से बना है। इसलिए सुदर्शन चक्र को सूर्य रूप ही माना गया। और यमराज का दंड, यमदंड, वो भी सूर्य की किरणों से बना। भगवान शंकर का त्रिशूल भी सूर्य की किरणों से बना। और काल का खड्ग, जो काल बलि से हम कर धन धान समारे, अंत चले उठरीते, बचे न काल बलि ते। जिस काल बलि से कोई बचता नहीं है, उस काल का कराल करवाल खड्ग, वो भी सूर्य नारायण की किरणों से बना। और भगवान कार्तिकेय के हाथ में जो शक्ति है, उस शक्ति का निर्माण भी सूर्य की किरणों से हुआ। और भगवती जगदम्बा दुर्गा के हाथ में जो त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र हैं, वो भी सूर्य की किरणों से ही खराद कर बनाए। ये विलक्षण बात पद्म पुराण में वर्णन है। तो केवल 1000 किरणें सूर्य की रह गई, बाकी सब किरणों को छांट करके दिव्य अस्त्र शस्त्र बना दिए गए। इसलिए कैसा है आदित्य हृदय में सहस्रांश है ना, ओम ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयासितम, रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय संपस्थितम, दैवतैः समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम, उपगम्याब्रवीद्रामो मगस्थो घुमास्ता,
राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयस्य आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनं मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूज्यस्व विश्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हेसो तेजस्वी रश्मिभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोस्तुते नमः। एष देवासुरगणान् लोकान् पादकविस्त्वी एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दा प्रजापति महेन्द्रो धन्धो कालो यमः सोमो हिपांपति।